अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 में सब डोमेन सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 23 निकाल लीजिएगा, जिसमें आपको ये सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक या चैप्टर जो इसकी सब डोमेन है फर्स्ट चैप्टर की, वो आपको नज़र आएगी। स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है सिंप्लीफिकेशन, यानी इसमें हम कुछ आपके पास जो टर्म्स गिवन होंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने फर्स्ट पेज पे ही एक रूल नज़र आ रहा होगा आपको। रूल है जी BODMAS। नॉर्मली हम इसको बोर्ड मैथ्स बोलते हैं। इसमें जो डिफरेंट लेटर्स हैं B से S तक, इनके मीनिंग्स क्या हैं सबसे पहले तो आपको ये याद रखने हैं। सो B फॉर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें, सबसे पहले बार नज़र आ रहा है आपको, यानी एक लाइन नज़र आ रही है। फिर स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट जिसको हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और लास्ट पे है जी स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद O फॉर ऑर्डर ऑफ। अच्छा, इसमें कोई भी आपके पास वेरिएबल दिया होगा X Y Z, उसको आपने जो सॉल्व करना होगा, यानी कुछ पावर्स हो सकती हैं, कुछ डिग्रीज हो सकती हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा D फॉर डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, यानी जिस तरह आपके पास एक क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज में, ये देखें आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है 70 प्लस, अब इसमें लार्ज ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, प्लस माइनस। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी हमने पहले प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। यहाँ पर आकर हमारा ये वाला रूल इस्तेमाल होगा। तो इस रूल को आपने याद रखना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट्स के लिए भी तरतीब ये होगी कि अगर क्वेश्चन में बार दिया हुआ है तो बार को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। अपनी मर्जी से आप सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब इंशाल्लाह आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये। फर्स्ट क्वेश्चन का हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का पहला पार्ट। देखिएगा, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको 25 माइनस, पहले लार्ज ब्रैकेट है, इसके बाद मिडल ब्रैकेट भी है जिसे आप करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और फिर स्मॉल ब्रैकेट भी है। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई वो बार तो नज़र नहीं आ रहा, यानी उसके बाद हम सॉल्व करते थे स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट आपको ये नज़र आ रही है, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में प्रॉब्लम ये है कि आपको 16 डिवाइड 4 प्लस 12। तो सवाल यह है कि हम डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे या प्लस को करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वो लिखूँ, वो रूल का क्या था हमारा, BODMAS। अब देखें पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं या एडिशन को। देखें D फॉर डिवाइड, यानी पहले डिवाइड सॉल्व होगा और बाद में एडिशन, A फॉर एडिशन आपने पढ़ा हुआ है। तो पहले डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, सारी टर्म्स को एग्जैक्ट सेम टू सेम लिख दिया। 16 और 4 को डिवाइड किया, यानी आपने प्लस 12 को पहले नहीं छेड़ा, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, पहले आपने डिवाइड करना है। तो 16 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या हमारे पास आ गया 4, और प्लस 12 आपने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ब्रैकेट्स को ही हमने सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, 4 प्लस 12, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है कि 4 प्लस 12 को जब आपने सॉल्व किया, यानी इसके बाद तो इस ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे 16, यहाँ पर आपने ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, क्योंकि उसके बाद ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं बचती। बाकी सारी टर्म्स आपने एज इट इज लिखनी है। 4 प्लस 12 के आंसर आ गया 16। अब देखें, इसके अलावा हमारे पास अब मिडल ब्रैकेट मौजूद है, तो अब हम मिडल ब्रैकेट को यानी करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 28 माइनस 16, आंसर आ गया 12। सेम एज इट इज़ जैसे आपने लिखा था कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने ब्रैकेट को नहीं लिखा, इसी तरह इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, लेकिन ये बाहर वाली ब्रैकेट इसी तरह साथ साथ चलती रहेगी, इसको आपने ख़त्म नहीं करना। इसके बाद देखिएगा 28 में से 16 माइनस किया, 12 आ गया। अब बारी आती है इस लार्ज ब्रैकेट की, यानी स्क्वायर ब्रैकेट की। तो 5 प्लस 12, 5 प्लस 12 क्या आंसर आ गया जी 17। इन दोनों को सॉल्व किया, 17 आ गया और ब्रैकेट को आपने रिमूव कर दिया, और लास्ट पे आपने क्या किया, 25 में से 17 को माइनस किया तो 8 आपका आंसर आ गया। यह आपका फाइनल आंसर आ गया।
इस पूरे को आप नोट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको बार नज़र आ रहा होगा। एज इट इज़ क्वेश्चन आपकी बुक पर आपको नज़र आएगा, इसको देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.6 में पूरा क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे बार को। तो देखें, बार वाला जो पोर्शन है वो 6 - 2 इसके ऊपर है, यानी बाकी सबको आप भूल कर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया और 6 - 2 को सॉल्व किया। जब आप 6 - 2 को सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 माइनस करें, आंसर आ गया 4। बाकी आपने ब्रैकेट्स उसी तरह स्मॉल ब्रैकेट भी लिखी, करली ब्रैकेट भी और लार्ज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख दी। इसके बाद बारी आती है स्मॉल ब्रैकेट की। तो स्मॉल ब्रैकेट ये देखिए आपको नजर आ रही है, 10 - 4 आंसर आ गया 6। बाकी ब्रैकेट्स को आपने नहीं छेड़ना, उसको आपने एज इट इज़ लिखते रहना है। इसके बाद इस करली ब्रैकेट की बारी, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद इस ब्रैकेट को भी आपने रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये लार्ज ब्रैकेट आ गई, तो 28 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया था, आंसर आया 2। 28 में से 2 माइनस करें, आंसर आ गया 26। और हमारी यहाँ पर ब्रैकेट भी क्या होगी, ख़त्म होगी। अब यहाँ पर आकर अगेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमने पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। बेटा, अगर आपको वो रूल याद है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने फ़ौरन से देख लेना है कि यार मल्टीप्लाई पहले होगा या सब्ट्रैक्ट पहले होगा। तो देखें, m मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और s बाद में आ रहा है। इसी तरतीब को आपने फॉलो करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और सब्ट्रैक्शन बाद में होगी। तो फिर हमने 9 और 3 को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। 9 3 ज़ा 27, ये आपके सामने देखिएगा, 9 3 ज़ा 27, 26 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 27 में से 26 अगर माइनस करें, आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 सवाल आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले 5 सवाल कोशिश करें, अपनी प्रैक्टिस करके रखें जी। बहुत शुक्रिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इन 5 सवालों से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।